तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास है 11th के लिए। तो टॉपिक हमारा है सेंट्रियोल। ज़ूलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल चूँकि एक सेलुलर बॉडी है तो हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं आजकल। तो सेंट्रियोल हमारा आज का टॉपिक है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट सेंट्रियोल इज़ एंड दिस क्लास इज़ फॉर 11th। तो सेंट्रियोल, सबसे पहले सेंट्रियोल को किसने डिस्कवर किया, तो मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूँ। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन विंडन इन 1887। 1887 में वॉन विंडन आया था, तो उसने सेंट्रियोल को डिस्कवर किया। और जब हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंट्रियोल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर को कैसे है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का किया है, पीछे गोल्गी बॉडीज़ का किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किया है, इसी तरह न्यूक्लियस का किया है। तो आज हम सेंट्रियोल के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल एज फॉलोज। स्टेप वाइज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ मेम्ब्रेनलेस self-replicating organelle present near the nucleus in the animal cell। ये एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल, और मेम्ब्रेनलेस है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें डीएनए नहीं होता है। डीएनए का चूँकि डिऑक्सिन राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका एक मेन रोल होता है सेल्फ रेप्लिकेशन में, लेकिन डीएनए के बगैर भी जो ये सेंट्रियोल होता है, इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये खुद अपने आप को बनाता है। कैसे बनाता है? डीएनए अगर नहीं है तो आगे हम जाके देखेंगे कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि सेंट्रियोल के इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको मैस्यूल्स कहते हैं। तो वो मैस्यूल जो होते हैं वही एक्ट करते हैं एज पेरीसेंटर, वही एक्ट करते हैं एज न्यूक्लिएटेड सेंटर्स फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स, यानी कि नए सेंट्रियोल्स इन्हीं मैस्यूल से बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ये लिखा गया है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन इन सेल्फ रेप्लिकेशन चूँकि डीएनए एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, खुद बनाते हैं अपने आप को। तो यही मैस्यूल्स एक्ट करते हैं एज पेरीसेंटर्स, तो जिनसे इन मैस्यूल से नए नए सेंट्रियोल्स बनते हैं। और यहाँ पे और एक खासियत है कि जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, दे लाई वेरी नियर टू द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। कि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो ये सेंट्रियोल इसी न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। नंबर 2, तो दूसरा स्टेप जब हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेंट्रियोल के बारे में, तो वो ये है कि इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन पेयर्स। कि अगर न्यूक्लियस के नज़दीक एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल है, तो मोस्टली इनमें एक खासियत होती है, ये कैरेक्टर होता है कि ये अकेले नहीं होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, यानी कि दो दो। तो जब भी पेयरिंग में रहते हैं मौजूद, तो उस वक्त हम इनको कहते हैं डिप्लोसोम्स। डिप्लो मीन्स डाई, टू, यानी कि दो दो पेयर्स रहते हैं। और इनकी इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो उस साइटोप्लाज्म को हम इससे मिला के कहते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम बनाता है, इसको कहते हैं हम सेंट्रोसोम। तो तीसरा स्टेप, पहले मैं आपको सेंट्रियोल की फिगर दिखाना चाहता हूँ, फिर आपको ये स्टेप्स नज़र आएंगे। तो सेंट्रियोल ये है, ऐसे होता है सेंट्रियोल। इसमें बीच में एक राउंडेड रिंग होती है, तो वहाँ पे 9 स्पाइक्स उठती हैं ऐसी।
9 स्पाइक्स, ये लाइन्स, ये 9 होते हैं नंबर। तो इनके बाहर यहाँ फिब्रिल्स होती हैं, लेकिन ये 3 होते हैं ट्रिपलेट्स में, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। तो ये फिब्रिल्स टोटल या माइक्रोट्यूब्यूल्स ये 9 होते हैं नंबर। आप गिन भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह बीच में जब ये लाइन्स यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, ये स्पाइक्स कहलाते हैं या स्पोक्स कहलाते हैं। तो ये स्पोक्स भी 9 में नंबर होते हैं, दे आर 9 इन नंबर। तो जो यहाँ पे ये ट्रिपलेट्स ऑफ फिब्रिल्स होते हैं, तो ये 9 है। तो अंदर से एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर बनता है, कॉर्ड जैसा, ये अंदर से एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, ट्रांसफर सेक्शन है सेंट्रियोल। तो ये बाहर जो मैंने अभी बताया कि गोल गोल सेफेरिकल्स होते हैं, सेफियर्स होते हैं, जिनको मैस्यूल्स कहते हैं, दे आर नोन एज मैस्यूल्स। तो यही मैस्यूल्स दे एक्ट एज पेरीसेंटर्स और न्यूक्लिएटेड सेंटर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स, यानी कि नए सेंट्रियोल्स इन्हीं मैस्यूल्स से फिर ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। तो जहाँ से ये हम कहते हैं कि इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया। ये ट्रिपलेट्स फिब्रिल्स होते हैं, ये बीच में एक रिंग होती है, तो यहाँ पे स्पोक्स 9 उठते हैं, ये 3 होते हैं और ये भी 9 इन नंबर। तो अंदर एक कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो ये बाहर जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, दे आर नोन एज मैस्यूल्स। तो इन्हीं मैस्यूल्स से नए सेंट्रियोल्स बनते हैं। तो आगे चलते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी समझने में। तो तीसरा पॉइंट ये है, इट इज़ ए हॉलो सिलेंडर like structure filled with matrix and their walls are made up of 9 microtubule triplets arranged in a ring। यानी कि एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हॉलो, खोखला स्ट्रक्चर होता है अंदर से, लेकिन बाहर से 9 नंबर में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 होते हैं, लेकिन 9 होते हैं नंबर में। तो ये स्पोक्स के साथ मिलते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है कि हॉलो होता है और फिल्ड होते हैं ये मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर वाला मटेरियल फ्लूइड मटेरियल, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बता दिया। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये 9 स्पोक्स होते हैं। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तीसरा कैरेक्टर, तीसरी क्वालिटी है सेंट्रियोल्स की। तो नंबर 4, सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर सेंट्रियोल। नंबर 4 ये है, इनसाइड ए माइक्रोट्यूब्यूल ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्मड। मान लो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर बनता है। जब घूमता है तो कॉर्ड लाइक लगता है ये स्ट्रक्चर पूरा। इस सेंट्रल रिंग से जो स्पोक्स उठते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय डेंस सेफियर कॉल्ड मैस्यूल। हर एक सेंट्रियोल के बाहर डेंस गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया और बताया, ये मैस्यूल्स होते हैं। और यही मैस्यूल्स फिर एक्ट करते हैं एज द न्यूक्लिएटेड सेंटर्स फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स, यानी कि नए सेंट्रियोल्स इन्हीं मैस्यूल से बनते हैं। तो ये इन मैस्यूल्स की बुनियाद पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर इनमें मौजूद होती है। ये थी कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। थोड़ा बहुत मैंने सिंप्लीफाई किया है आपके लिए, डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सिंप्लीफाई किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं आगे, इतना काफ़ी है स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे और हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं सेंट्रियोल। जो हमने यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनानी है, बीच में रिंग है, ये 9 स्पोक्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट्स इन नंबर 3 है, और अंदर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये मैस्यूल्स हैं, सराउंडेड स्ट्रक्चर से मैस्यूल्स हैं। तो अंदर से मैट्रिक्स है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्रिपलेट फिब्रिल है। तो ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पर रिगार्डिंग द सेंट्रियोल। और ये है कॉर्ड व्हील, इसको हम कहते हैं कॉर्ड व्हील स्ट्रक्चर, व्हील है कॉर्ड लाइक। तो अब
हम आगे फंक्शंस देखते हैं कि सेंट्रियोल्स अगर हैं सेल में तो किस लिए हैं ये सेल में, इनका काम क्या होता है। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स आर नंबर 1, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज। आगे जाके हम पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस, यानी कि जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन दो तरीके से होता है। माइटोसिस वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, मियोसिस वहाँ पे हाफ होता है, मियोसिस फर्स्ट में तो मियोसिस सेकंड में बराबर होता है, वो इक्वेशनल होता है। लेकिन जब एक सेल के दो सेल बनते हैं तो वहाँ पे फाइबर्स उठती हैं, उनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, और दूसरे एक रेज होते हैं एस्ट्रल रेज हम उनको कहते हैं। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, समझ में आएगा कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं और एस्ट्रल रेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स या ये एस्ट्रल रेज जो होते हैं, यही सेंट्रियोल्स इन स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज को बनाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सेल है, तो जब ये डिवीजन होता है एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है, एक न्यूक्लियस नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे ऐसे रेज उठते हैं, इनके साथ मिलती हैं, स्पिंडल रेज होते हैं या एस्ट्रल रेज, ऐसे हम स्पिंडल फाइबर्स ऐसे बनते हैं। तो इस सेल डिवीजन में आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, आगे हम बढ़ेंगे इन डिटेल। तो ये जो स्पिंडल रेज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एस्ट्रल रेज होते हैं, ये इन्हीं सेंट्रियोल से बनते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या है, दे फॉर्म बेसल बॉडीज विच गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसल बॉडीज वहाँ पे जो होती हैं जिनसे सीलिया और फ्लैजिला बनते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, आपको पता ही है। तो वो बेसल बॉडीज जो होते हैं, वो बेसल बॉडीज इन्हीं सेंट्रियोल से बनते हैं। फिर उन बेसल बॉडीज से सीलिया एंड फ्लैजिला उठते हैं। तो तीसरा ये है कि जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो एक्चुअली 12th में है। स्पर्म होता है, मेल गैमीट है वो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना देता हूँ। तो पीछे से उसका एक्शियल फिलामेंट होता है, ये उसका हेड होता है, ये नेक होता है, और पीछे से इसको वो कहते हैं हम एक्शियल फिलामेंट, ये एक्शियल फिलामेंट। तो यहाँ पे एक सेंट्रियोल होता है, तो उसी सेंट्रियोल से स्पर्म में ये एक्शियल फिलामेंट उठता है, ये बनता है। ये एक्शियल फिलामेंट फिर उसको स्विमिंग में मदद देता है, या एक जगह से दूसरी जगह चलने में या डायरेक्शन चेंज करने में मदद देता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रफली दिखाता हूँ। तो ये बताने की ज़रूरत है कि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है पीछे एक्शियल फिलामेंट के पास, स्पर्म में वहाँ से एक्शियल फिलामेंट बनता है स्पर्म में, यानी कि जो मेल गैमीट होता है। फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पे होता है, में स्पर्म को चलना होता है एग की तरफ वहाँ फ्यूज़ होने के लिए, ताकि जाइगोट बने। तो यही एक्शियल फिलामेंट जो पीछे होता है, ये इसको मूवमेंट करने में मदद देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, ये स्विमिंग में उसको मदद करता है, क्योंकि इसको एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही स्लो ट्रैवल होता है और ये स्पीड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्शियल फिलामेंट है इसी डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। और ये है रफ डायग्राम जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो एक क्लास था 11th के लिए, ज़ूलॉजी का था, सेल बायोलॉजी में कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इनके मेन फंक्शन जो हैं वो क्या है। तो यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में सिंपली आपको बता दिया कि ये 9 माइक्रोफिब्रिल्स सराउंड करते हैं इर्द गिर्द, ट्रिपलेट्स होते हैं 3 में। तो अंदर से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में, वहाँ से उठते हैं 9 स्पोक्स और एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बाहर से इनकी कुछ स्फेरिकल वेजिकल्स होते हैं, तो उनको हम मैस्यूल्स कहते हैं, जो जिनसे नए नए सेंट्रियोल्स बनते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं इन सेंट्रियोल्स की। तो होप आपने ये क्लास अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू फॉर द डे।